Hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी नेट 2026 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पीवाईक्यू की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू, उसका फर्स्ट पार्ट आज लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप जब शेयर करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आपके लिए जल्दी से और भी वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पीवाईक्यू की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। आगे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की भी वीडियो जल्द ही प्रोवाइड की जाने वाली हैं, जो कि लगभग जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो पीवाईक्यू की सीरीज है इससे पढ़िए। ठीक है, और वन लाइनर थ्योरीज को पढ़ते रहें और फ्लोरेंस एकेडमी से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ टिश्यू, यानी ऊतक क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या होता है, सेल्स होता है, यानी कोशिकाओं का समूह क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, जो क्या करता है, उसी जैसा काम करता है, कोशिकाओं जैसा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, यानी ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता है जो ऊतकों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। इसमें कुछ दोस्त अगर कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो उनका कंफ्यूजन दूर किए देते हैं। साइटोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ठीक है, यानी जो प्लांट के टिश्यू होते हैं उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों, कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। अगर केवल पूछा तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू, यानी त्वचीय ऊतक, आधार ऊतक और संवहनी ऊतक। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चंस को, ठीक है, अगर पूछेगा कि वर्ग के आधार पर कितने होते हैं, कार्य के आधार पर, तो कितने होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, विभोज्योतक ऊतक, ठीक है, और कौन सा होता है, स्थायी ऊतक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट टिश्यू डेवलप फ्रॉम विच टिश्यू। ठीक है, यानी स्थायी ऊतक जो होते हैं वो किस ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो स्थायी ऊतक होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो एक प्रकार के मेरिस्मेटिक टिश्यू से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, यानी पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा जो टिश्यू होता है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आपको बता दें पौधों की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है, क्या ये परमानेंट टिश्यू से होती है, क्या ये मेरिस्मेटिक टिश्यू से होती है, क्या ये पेरेन्काइमा से होती है, या फिर ये कोरेन्काइमा से होती है। ठीक है, तो आपको पता है जो पौधों की ग्रोथ होती है वो किससे होती है, तो ये होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू से। किससे होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट, यानी जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम होता है वो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है
जड़ और तने के सिरों पर यानी रूट और शूट के टिप्स पर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच मेरिस्टेम इंक्रीजेस इन ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, यानी पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक करता है। ठीक है, क्या होता है पौधे की मोटाई जो बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है, ये बढ़ाता है लेटरल मेरिस्टेम, यानी पार्श्व मेरिस्टेम जो होता है। ठीक है, ये बढ़ाता है पौधे की मोटाई को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, यानी जाइलम किसके परिवहन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको पता है जो जाइलम होता है वो केवल वाटर और मिनरल्स के क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, परिवहन में मदद करता है। आप एक ट्रिक याद रखिए दोस्तों, जहां पे क्या पूछेगा जाइलम पूछेगा, ठीक है, क्या कहेगा जाइलम कहेगा, जाइलम से याद रखिएगा दोस्तों जल। ठीक है, और अगर कहीं कहेगा फ्लोएम, क्या कहेगा फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम से याद रखिएगा फूड, क्या रखिएगा फूड। ठीक है, यानी जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम फूड का परिवहन करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, यानी फ्लोएम किसके परिवहन में मदद करता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि फ्लोएम किसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक कौन सा होता है। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक कौन सा होता है, तो आपको पता है तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो है ये तीनों क्या है एक प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कौन सा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए जो पेरेन्काइमा होता है क्या होता है, पेरेन्काइमा होता है ये क्या होता है, ये सबसे जो सामान्य सरल स्थायी ऊतक होता है, ये होता है जो भंडारण करता है और क्या करता है ये प्रकाश संश्लेषण करता है और कुछ चीजें सिक्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोलेनकाइमा क्या करता है, कोलेनकाइमा जो होता है वो जो नई पत्तियां होती है फिर जो नए तने होते हैं उनके डंठल होते हैं उनको क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, ये जीवित होता है। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये पौधे की वो टिश्यूज होते हैं जो क्या होते हैं मृत होते हैं। ठीक है, ये रिजिडिटी देने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोलेनकाइमा। ठीक है, क्या हो जाएगा कोलेनकाइमा, क्योंकि कैसे हैं ये लाइव टिश्यूज होते हैं, ये जीवित ऊतक होते हैं। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है ये मृत ऊतक हो जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डेड मैकेनिकल टिश्यू इज, यानी मृत यांत्रिक ऊतक इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता है मृत यांत्रिक ऊतक कौन सा है, तो मृत यांत्रिक ऊतक कौन सा है, ये होता है एक प्रकार का स्क्लेरेन्काइमा, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, जो क्या करता है ये रिजिडिटी देने में यानी कठोरता देने में, यानी मेनली ये जो होता है सेल वॉल वाली जगह पे पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, यानी पेरेन्काइमा का कार्य क्या होता है, तो क्या ये ट्रांसपोर्ट होता है, क्या ये प्रकाश संश्लेषण का होता है या फिर सहारा देने का, फिर संरक्षण का। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया पेरेन्काइमा क्या होता है भंडारण और प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन कह रहा है कोलेनकाइमा इज फाउंड इन, यानी कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, तो क्या ये जड़ में पाया जाता है, क्या ये लीफ में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है या फिर फ्लावर में या फिर जाइलम में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जो कोलेनकाइमा होता है ये काम क्या करता है, ये जहाँ पे जोड़ होते हैं, ठीक है, डंठल टाइप की चीज होती है वहां पे, और
ये लचीलापन देने का भी काम करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ लचीलापन देने का काम करता है। तो ये जो मेनली होता है कहाँ पाया जाता है, लीफ और स्टेम की जगह पे पाया जाता है, यानी पत्ती और डंठल के तनों में पाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच हैज लिग्निन इन सेल वॉल, किस ऊतक की भित्तियां जो होती हैं वो लिग्निन युक्त होती हैं, ठीक है। तो लिग्निन युक्त कौन होती है, तो ये होती है स्क्लेरेन्काइमा। कौन होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का पादप ऊतक ऐसा होता है जो संरचना प्रदान करता है, स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, ये अधिक मोटी होती है और लिग्निफाइड होती है, ठीक है, जिसमें कठोर और मजबूती आ जाती है, ठीक है। जो लिग्निन होता है ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पॉलीमर होता है, यानी जटिल कार्बनिक बहुलक होता है, जो क्या काम करता है, कोशिका भित्ति में जो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन के जो घटक होते हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, उनमें भरा रहता है, ठीक है, जो क्या करता है, कठोरता और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, संपीड़ितता होती है, उसके बीच में एक प्रकार का प्रतिरोध का काम करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, यानी जाइलम के जल वाहक तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जाइलम कहाँ होकर जाता है, तो ये टेकेडोट वेसल्स से होकर जाता है, ठीक है, तो टेकेडोट वेसल से होकर जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फूड कंडक्टिंग इन फ्लोएम बाई, यानी फ्लोएम में भोजन का परिवहन किससे होता है। तो आपको पता है जो भोजन होता है ये सीव ट्यूब्स की हेल्प से क्या करता है, परिवहन करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। तो सीव ट्यूब कहता है एक प्रकार की चलनी जैसी ये नलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें से पशु ऊतक अंगों को ढकता है, ठीक है, यानी विच एनिमल टिश्यू फॉर्म कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक, क्या मस्कुलर होता है, एपिथेलियल होता है, कंडक्टिव होता है, फिर नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो आपको पता है तो पशु ऊतक कौन सा होता है, एक प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, उपकला ऊतक होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी वृक्क की नलिकाओं के परत कौन सा बनाता है, ठीक है। तो आपको पता है तो ये एक प्रकार की क्यूबाइडल होती हैं, कौन सी होती हैं, क्यूबाइडल टिश्यूज होती हैं, ठीक है। किसमें कि एपिथेलियल टिश्यू जो क्यूबाइडल होती हैं वो क्या काम करती हैं, ये किडनी की जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है, उनके ट्यूब्स होते हैं, उनके ऊपर लाइनिंग करने का, परत बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन, ठीक है, यानी कौन सा ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आपको पता है ये टेंडन होता है, कौन होता है, टेंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। देखिए टेंडन क्या काम करता है, टेंडन को हिंदी में कभी कभी कंडरा भी लिख कर आता है दोस्तों, कंडरा भी कह देते हैं। ये एक प्रकार का जो होता है संयोजी ऊतक है, जो कैसा है, रेशेदार है, ठीक है, फाइब्रस है, ठीक है, जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़कर रखता है, ठीक है। ये काम करते हैं, जो स्ट्रेच होता है, तनाव होता है, ठीक है, इसको सहन करने में क्या करता है, मदद करता है, क्षमता प्रदान करता है, और क्या काम करता है, मांसपेशियों और हड्डियों के जो बीच बल होते हैं इनको संचित करने का काम करता है, ठीक है, जिससे हमारा इधर उधर घूमना, मूव करना क्या होता है, संभव हो जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी क्या करती हैं, जो लिगामेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार के रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं, क्या करते हैं, हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये बोन टू बोन होता है, ठीक है। लेकिन जो टेंडन होता है वो क्या होता है, एक काम करता है, बोन टू मसल होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2025 के एंट्रेंस में यहाँ से
नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिगामेंट कनेक्ट्स, यानी लिगामेंट क्या जोड़ता है, ठीक है। तो क्या ये बोन टू बोन जोड़ता है, या फिर ये मसल टू बोन जोड़ता है, ऑर्गन टू ऑर्गन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों, तो लिगामेंट क्या है, एक प्रकार का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या काम करता है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। किसको क्या काम करता है, तो बोन टू बोन काम करता है। क्या करता है, बोन टू बोन काम करता है, ठीक है। लिगामेंट क्या काम करता है, बोन टू बोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा मसल टू बोन काम कौन काम करता है, तो ये करता है टेंडन। क्या करता है, टेंडन, ठीक है, जिसे कंडरा भी कह देते हैं हिंदी में दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लड इज अ टाइप ऑफ, यानी रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, ठीक है। क्या ये एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, या फिर नर्वस टिश्यू है, ठीक है। तो आपको पता है जो ब्लड होता है एक प्रकार क्या होता है, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। देखिए ब्लड क्या कहता है, रक्त जो है, ब्लड जो है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये क्या काम करता है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, ठीक, उनमें से क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा बनाते हैं, निलंबित करते हैं, सस्पेंडेड कर देते हैं, ठीक है। ये एकमात्र क्या, ये एकमात्र क्या है, तरल ऊतक होता है। क्या होता है, एकमात्र, एकमात्र तरल ऊतक है। कैसा है, तरल टिश्यू है, ठीक है। इस लाइन को आप वन लाइनर के फॉर्म में जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि तरल टिश्यू कौन सा है, तरल ऊतक कौन सा है, तो कौन होता है, ये होता है ब्लड। कौन होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी जो रक्त का मुख्य कार्य काम क्या होता है, ठीक है। क्या ये सहारा देता है, सपोर्ट देता है, क्या ये ट्रांसपोर्टेशन में केवल हेल्प करता है, स्टोरेज करता है, फिर डाइजेशन। तक को पता है ब्लड क्या काम करता है, तो ये परिवहन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोन मैट्रिक्स मेड ऑफ, यानी अस्थि की जो भित्ति होती है किससे बनी होती है, ठीक है। तो आपको पता है अस्थि की जो भित्तियां बनी होती हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है, तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। फॉस्फेट या फॉस्फोरस भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्टिलेज इज फाउंड इन, यानी उपस्थित कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो क्या ये नोज और ईयर के जॉइंट्स में पाई जाती है, बोन टू बोन पाई जाती है, स्किन पाई जाती है, या फिर इनमें से किसी में नहीं पाई जाती। तो आपको पता है जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये नोज, ईयर और ईयर के जॉइंट्स में पाया जाता है, ठीक है, नाक और कान के जोड़ों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो आज का 25 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। अपनी क्वेरीज जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करते हैं आपके सभी क्वेरीज का आंसर करने की, ठीक है। आप जब वीडियो को दोस्तों लाइक करते हैं तब हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।